आपको तेज बनना ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस इस एल्कोक्सी कार्बोनिल पे खूब पूछे गए हैं, चाहे वो एम्स का पेपर हो, चाहे वो आपके नीट का पेपर हो। पहले एआईपीएमटी होता था, सीबीएसई पीएमटी होता था, सीपीएमटी होता था, बीएचयू होता था। हर एग्जाम में एस्टर के आईपीएससी नेमिंग की भरमार हुआ करती थी। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। एस्टर के ही आईपीएससी नेमिंग सबसे ज्यादा पूछे गए। जो एस्टर के लिए नोट करना है वो ये नोट करना है कि जो आईयूपीएससी ने प्रायोरिटी ऑर्डर बनाया है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का, क्या ये एस्टर का क्वेश्चन है? हाँ। क्या एस्टर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है? हाँ। मतलब याद रहना चाहिए कि क्या आइसो वगैरह कॉमन नेम होते हैं, आईयूपीएससी नहीं होता। इसमें भी देखिए चमगादड़ उड़ रहा है तो भैया आप जरा कार्बन लिख के तो देखिए, तुरंत पहचान हो जाएगी। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप हारता है प्रायोरिटी में, कई स्टूडेंट इधर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो एस्टर के मेन नाम, सीनियर नाम में ही फंसे रहते हैं। हेलो एवरीवन, आपको पता है आपके नीट एग्जाम में आईयूपीएससी चैप्टर से अगर आज तक सबसे ज्यादा आईयूपीएससी नेमिंग किसी फंक्शनल ग्रुप की पूछी गई है तो वो है एस्टर। इसलिए इस एस्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस सेशन में हर काइंड के एस्टर आपको सिखाए जाएंगे, साथ ही साथ एग्जाम में आए हुए आपके ये क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो हम लोग फटाफट सीखते हैं कि एस्टर में क्या है ऐसा खास और वो क्या है स्पेशल पॉइंट्स जिससे हमारे एस्टर के आईयूपीएससी नेमिंग कभी भी गलत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एस्टर में जो फर्स्ट पॉइंट आपको माइंड में रखना है वो ये रखना है कि ये जो एस्टर्स होते हैं ये एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव किए जाते हैं, COOH वाले फंक्शनल ग्रुप से डिराइव किए जाते हैं। सो दैट्स व्हाई इस एस्टर को कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव बोलते हैं। क्लियर? तो एस्टर किससे डिराइव किया गया है? एस्टर किससे बनाया जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया जाता है। तो इसलिए एस्टर को हम क्या बोलेंगे? एसिड डेरिवेटिव, एसिड का बेटा, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, एस्टर की पहचान क्या है? एस्टर की पहचान है उसमें आपको देखने को मिलेगा C और देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड O, फिर देखने को मिलेगा सिंगल बॉन्ड O और इस O के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ दिखेगा या साइक्लो एल्काइल ग्रुप देखने को मिलेगा या बेंजीन रिंग देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात एस्टर की पहचान COOR है, जहां R आपका ओपन चेन वाला भी एल्काइल हो सकता है, साइक्लो वाला भी एल्काइल हो सकता है या फिर कोई बेंजीन रिंग भी हो सकती है। क्लियर? ये हो गई एस्टर की पहचान। थर्ड पॉइंट जो एस्टर के लिए नोट करना है वो ये नोट करना है कि जो आईयूपीएससी ने प्रायोरिटी ऑर्डर बनाया है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का, उसमें एस्टर चौथे नंबर पे आता है। एस्टर से ज्यादा प्रायोरिटी 3 लोगों को ही मिलती है और वो है, नंबर 1 पे आप जानते ही हैं कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 2 पे है सल्फोनिक एसिड और नंबर 3 पे है एसिड एनहाइड्राइड। तो ये चौथे नंबर पे प्रायोरिटी दिया जाता है। क्लियर? अब आपकी जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि एस्टर की आईयूपीएससी नेमिंग हम कैसे करते हैं। अगर एस्टर वहां पर सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब होता है? मतलब एस्टर है, मान लीजिए यहाँ एल्डिहाइड है, किसी एक कंपाउंड के अंदर एस्टर भी बैठा हुआ है और एल्डिहाइड भी बैठा हुआ है, तो एल्डिहाइड जूनियर होगा, एस्टर सीनियर होगा। उस केस में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम एल्काइल एल्केनोइड से खत्म होगा। मतलब वहां पर एस्टर का नोमेनक्लेचर आईयूपीएससी के हिसाब से आपको क्या लिखना है? एल्काइल एल्केनोइड, जो कि अभी आपको समझाया जाएगा। लेकिन अगर सबसे खास मेरे भाई यही है, यही इसको सीखो, इसको खूब सीखो। अगर एस्टर जूनियर हुआ मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एस्टर भी मौजूद है और साथ में इन तीनों में से कोई एक मौजूद है, तो मान लीजिए COOH प्रेजेंट है, तो COOH और एस्टर में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? COOH को। तो ये यहाँ पे सीनियर हो गया, वो यहाँ पे जूनियर हो गया। और जब एस्टर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जूनियर बनेगा मतलब कम प्रायोरिटी वाला बनेगा, तो वहां पे एस्टर का नाम आपको लिखना है एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्लियर? सबसे पहले हम लोग ये जो मेन नाम है जब ये सीनियर हो भाई, क्योंकि आप एस्टर की दुनिया में आए हैं तो एस्टर को ही सबसे पहले हम सीखते हैं कि जब वो सीनियर होगा कहीं पर तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, और उसके बाद आपको सिखाया जाएगा एस्टर जब जूनियर बनेगा तब उसका नाम कैसे हमें लिखना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग जरा सिंपल बात करते हैं, फिर इस पर आपको दिखाते हैं और इस पे आपको तेज बनना ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस इस एल्कोक्सी कार्बोनिल पे खूब पूछे गए हैं, चाहे वो एम्स का पेपर हो, चाहे वो आपके नीट का पेपर हो। पहले एआईपीएमटी होता था, सीबीएसई पीएमटी होता था, सीपीएमटी होता था, बीएचयू होता था। हर एग्जाम में एस्टर के आईपीएससी नेमिंग की भरमार हुआ करती थी और आज भी वही पैटर्न है। तो चलिए पहले हम लोग इसका सिंपल जब ये सीनियर हो तब की बात करते हैं। ये वो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जो बहुत इजी एग्जांपल है और इसमें हमारा यहाँ पर जो एस्टर का ग्रुप है वो सीनियर ही बना बैठा है, वैसा ही एग्जांपल आपको दिया गया है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है HCOOCH3।
HCOOCH3 को देखने से एक बात का एहसास हो गया है कि ये एस्टर है, क्योंकि एस्टर की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि भाई यहां पर COOR होना चाहिए। ये R आपका एल्काइल हो जाए या साइक्लिक ग्रुप लग जाए या फिर बेंजीन रख जाए, उससे हमें मतलब नहीं है। यहां COOR से हमें पहचान करना है, और इधर हमारा कुछ भी लगाओ, H लगाओ, R लगाओ, कुछ भी लगाओ, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें अपनी नजरें इस पर बनाकर रखनी है। तो हमने यहां पर देखा, हाँ COOR नजर आ रहा है, तो इस तरीके से ये एस्टर है। अब किसी भी आईपीएसी नेमिंग के लिए हमें पेरेंट कार्बन चुनना पड़ता है और उस पर जाके नंबरिंग करनी पड़ती है, ताकि हम देख पाए कि हमारे पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं। तो यहां पर देखिए, जब हम HCOOCH3, ये HCOOCH3 अपने एस्टर सीरीज का सबसे छोटा एस्टर होता है, फर्स्ट मेंबर होता है, इसे हम फर्स्ट होमोलॉग भी कहते हैं एस्टर का। जब हमने इसको ओपन करके रखा तो हमें इस तरह की चीज दिखाई पड़ी। अब हमें सीखना है आईपीएसी नेमिंग कि कैसे इसको आप एल्काइल एल्केनोइड बोल के आए थे। जरा ध्यान से समझिए, क्या ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है? हाँ सर, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। क्या इस फंक्शनल ग्रुप के सिवा और कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद है? नहीं है। यानी कि यहां पर यही सबसे ज्यादा सीनियर है, यही सर्वे सर्वा है। तो चूंकि ये कार्बन कंटेनिंग है तो इसको आप क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। तो इस कार्बन पे नंबर चढ़ गया। अब आप लॉन्गेस्ट चेन के चक्कर में और कार्बन दिखाई पड़ेगा, आपको यहां देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे कार्बन की चेन टूट चुकी है इस ऑक्सीजन के जरिए। तो कभी भी डिसकंटिन्यूअस चेन में हम नंबरिंग नहीं करते, और इधर कोई कार्बन है नहीं, तो भाई अब हमारे पास सिर्फ एक ही कार्बन मिला है। क्लियर हो गया? अब देखिए, एस्टर में सबसे पहले जो आपको बाद में क्वेश्चन देखना है, सबसे पहले जो O के साथ लगा हो उसका नाम लिख के खत्म कर दिया करो। क्लियर? तो सबसे पहले आप बाद में सोचना है कि ये 1 लिखना है कि 5 लिखना है कि 10 लिखना है, वो बाद की बात है। जो O के साथ लगा हो, कौन लगा है? ये CH3। तो ये आप सबसे पहले इसको जल्दी से लिख लो, मिथाइल लिख लिया। ठीक है भाई, मिथाइल हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए, एक कार्बन की चेन है और एक कार्बन को आप क्या बोलते हैं? मेथ। तो वो लिखा मेथ, मेथेन तक लगा दिया, और क्या बोलेंगे लास्ट में? O8। जब ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है तो कैसे बोलोगे? जो O के साथ लगा था उसका नाम पहले मिथाइल, और फिर एक कार्बन की चेन थी मेथ, पूरा बोला मेथेन, O8 आ गया। जो O के साथ लगाए उसका नाम पहले बोलोगे, जो O के साथ लगाए पहले नाम बोलोगे, बाद में क्वेश्चन जाके देखना है। क्लियर? तो ये हो गया इसका आईपीएसी नाम, क्या? मिथाइल मेथेनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। क्लियर? अब इस पे आते हैं, यहां पर भाई ये हाँ सर एस्टर है, एस्टर है। कैसे पहचाने बेटा एस्टर है? सर ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, COOR लिखा हुआ है, ये एस्टर ही तो है। अब अगर ये एस्टर है तो बाद में क्वेश्चन देखेंगे, भाड़ में गया क्वेश्चन, पहले जो O के साथ लगा हुआ है, जो O के साथ लगा हुआ है उसका नाम लिख लो। तो ये हो गया आपका मिथाइल, हो गया। अब आ जाओ, लौटते हैं क्वेश्चन पे। क्या ये एस्टर का क्वेश्चन है? हाँ। क्या एस्टर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है? हाँ। क्या एस्टर से के अलावा भी कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। तो यहाँ पे एस्टर ही सर्वे सर्वा है और कार्बन कंटेनिंग है, तो यही के नंबरिंग यहाँ पे तुरंत 1 लिखा। 1 के बाद उधर जा नहीं सकते क्योंकि O ने रुकावट पैदा कर दिया है, आपको इधर जाना पड़ेगा, तो ये हो गया 2। तो आपकी पेरेंट कार्बन की चेन आपने चूज कर ली। 2 कार्बन को क्या बोलते हो भाई? 2 कार्बन को क्या बोलते हो? H। तो क्या नाम पड़ा? मिथाइल एथेन O8। क्या नाम पड़ा? मिथाइल एथेन। 2 कार्बन को क्या बोलोगे? एथेन। तो एथेन लिखा और लास्ट में क्या लगा दिया? ई हटा के क्या लगा दिया? O8। तो क्या बन गया आपका इसका नाम? मिथाइल एथेनोएट। हो गया। आइए बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखो, इसमें एक चमगादड़ जैसा बना करके आपको दे दिया है, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो आप जानते हो भाई बॉन्ड लाइन नोटेशन में कौन कहां है, देख लीजिए फटाफट। यहाँ पक्का कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। यहाँ पे कार्बन की एक ही वैलेंसी सेटिस्फाई हुई है, वैलेंसी 4 होती है, तो इस वजह से हमें 3 H लगाना पड़ेगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 ही बॉन्ड बनाए, यानी 1 की कमी है तो 1 H लगा दिया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 ही बॉन्ड बेचारे बनाए, यानी 2 की कमी है तो H2 लगा दिया। हो गया आपका तैयार क्वेश्चन। क्या ये एस्टर का क्वेश्चन है? हाँ सर, देखिए COOR दिखाई पड़ रहा है, एस्टर का क्वेश्चन है। बाद में देखेंगे क्या क्वेश्चन है। जो O के साथ लगाए भैया उसका नाम लिख लो, कहीं भूल ना जाए। तो ये लिख लिया आपने मिथाइल। ठीक है, अब जाके देखिए, हाँ भाई एस्टर का क्वेश्चन है। हाँ सर एस्टर का क्वेश्चन है। क्या एस्टर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है? हाँ। क्या एस्टर के मुकाबले और कोई यहाँ फंक्शनल ग्रुप बैठा है? नहीं। यहाँ पर क्या क्या चीज है तो आप साफ साफ देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर आपके पास एक तो आपके पास इसका ये फंक्शनल ग्रुप है और एक मल्टीपल बॉन्ड है। और हमें भी पता है फंक्शनल ग्रुप को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और वो भी कार्बन कंटेनिंग है, तो नंबरिंग हम यहीं से शुरू कर देंगे। 1 2 3, ये हो गया। तो भाई अब बताओ पेरेंट कार्बन चेन कितने की मिली? 3 की। तो तुरंत लिख जाइए प्रोप। अगर यहाँ डबल बॉन्ड ना होता तो प्रोपेनोएट लिख के हम भाग चुके होते, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है तो भैया एल्केन का एन हटाना पड़ेगा। प्रोप
टू इन लिखना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड किस पर है, 2 नंबर पे है। तो प्रोप टू इन, जब भी डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में फंसा है तो छोटे नंबर का हक रखना। 4 और 5 के बीच फंसा हुआ है तो डबल बॉन्ड पे हक 4 नंबर का है। क्लियर? तो प्रोप टू इन हो गया, और प्रोप टू इन हो गया, और लास्ट में बस हमको लगाना है O8। क्लियर? तो आप 1O8 कह सकते हैं, क्योंकि एक नंबर पर O8 लगा हुआ है। यह आपको एग्जाम में कैसे देखने को मिलेगा, एग्जाम में यह आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, मिथाइल फिर 2 इस तरह, फिर आपको देखने को मिलेगा प्रोपीन, और फिर इसी तरह इसी में चिपका हुआ मिलेगा प्रोपीन O8। क्लियर? तो इस तरह के लिए आप तैयार रहिए इस साल के लिए, इस तरह का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहां पे कैसे नाम हुआ, देखो एल्काइल एल्केन, थोड़ी देर के लिए एल्केन समझो, एल्काइल एल्केनोएट। क्लियर? तो इस तरीके से आईपीएससी नेमिंग की जाती है। अब देखिए एक एग्जांपल और, इसमें भी देखिए चमगादड़ उड़ रहा है, तो भैया आप जरा कार्बन लिख के तो देखिए, तुरंत पहचान हो जाएगी कौन है ये। यहां पर आप समझ चुके हैं CH2 होगा, यहां पे आप समझ चुके हैं कार्बन होगा, यहां पे कार्बन होगा, जितने शार्प टर्न होते हैं वो सब कार्बन होते हैं। यहां पर एस्टर रहा होगा, यहां CH2 रहा होगा। अब आप पहले बताइए, क्या ये एस्टर का क्वेश्चन है? हाँ सर, एस्टर के लिए बस हमको ये दे दो, हम पहचान लेंगे ये एस्टर है। तो आपको क्या नजर नहीं आ रहा है, क्या आपको नजर नहीं आ रहा है? COOR है ना एस्टर। तो चलिए भाई, एस्टर हो गए। अब देखिए एस्टर में सर हम कहीं भूल ना जाएं, आपने कहा था पहले O वाले का नाम लिख लो, तो चलो O वाले का नाम लिखते हैं। तो ये क्या है, 2 कार्बन, और इस डंडे को क्या बोलते हैं, आइल। तो ये क्या हो गया भाई, इथाइल। पहले O के साथ जो है उसका नाम लिख लो। वापस आके क्वेश्चन देखो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो आप क्या करोगे, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, हो गया, ये हो गया। तो 3 कार्बन की चेन मिल गई। सबसे पहले O का नाम लिखना है, तब जाके क्वेश्चन देखना है। अब सोचो आपके पास मात्र इतना सा क्वेश्चन है, इतने से क्वेश्चन में आईपीएससी ने हमें सिखाया है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के BR है कि नहीं, 2 नंबर पे लगाए, तो क्या बोलोगे, 2 ब्रोमो। बोलो भाई, कोई दिक्कत? सर अगर 2 ब्रोमो को यहां लिख दे तो, इसीलिए तो मैं ड्रामेबाजी कर रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि क्वेश्चन गया भाड़ में, पहले O के साथ जो लिखा है उसको देख लो, फिर आके क्वेश्चन करना। आप समझ गए इस ड्रामेबाजी का मतलब? तो ये इथाइल, फिर क्या बोलोगे, 2 ब्रोमो, और उसके बाद ये सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गया, आपकी जिंदगी से भाग गया। 3 कार्बन की चेन, जैसे पहले लिखा था वही नाम है, तो क्या बोलोगे, प्रोप 2 पे इन, प्रोप 2 इन, और क्या बोलोगे, 1O8। ये हो गया इसका आईपीएससी नेमिंग। तो इस तरीके से हमें उसका नाम सीखे जहां पर COOR क्या होता है, सीनियर। और चूंकि एस्टर सीख रहे हैं तो भैया ज्यादा मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं, जब मिक्स वाला हम करवाएंगे तो उसमें मिलेगा। आज तो हमें एस्टर की बात करनी है, लेकिन हाँ, हमें इस दूसरे नाम के लिए हमें जरूर तैयार हो जाना चाहिए, और इसको मैं आपको सिखा रहा हूं, जैसे सिखाऊंगा वैसे ही काम करना। एल्कोक्सी कार्बोनिल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना, और साथ ही साथ छोड़ना नहीं इसको, ये पढ़ के ही जाना है आपको नीट के पेपर में। क्लियर? चलिए फिर इसको देखते हैं। बहुत अच्छे से आपको इसको सीखना है। तो देखो यहां पर सबसे पहले क्या क्या दिख रहा है। सपोज हमारे सामने एग्जांपल फर्स्ट को सॉल्व करना है, आईपीएससी नेम देना है, तो यहां पर आपसे पूछा जाए कितने फंक्शनल ग्रुप है, तो आप कहेंगे सर देखिए इधर से देख रहे हैं तो COOH है, और इधर से देख रहे हैं तो एस्टर नजर आ रहा है, यानी कि 2 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी कि 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहां लगे हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसको देते हैं, तो आप कहेंगे सर आईयूपीएससी में फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से COOS तो 1 नंबर आता है, फर्स्ट रैंक पे होता है, तो इसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, और COOR तो बेचारा चौथे नंबर पे आता है, तो ये कम प्रायोरिटी पाएगा। यानी कि प्रायोरिटी के मामले में आज हमारा एस्टर हार रहा है, आज हमारा एस्टर हार रहा है, और जब ये हारेगा तो इसका मतलब ये जूनियर बन जाएगा वहां, और ये क्या बनेगा, सीनियर बनेगा। अब ये जूनियर है तो इस जूनियर में एस्टर का नाम कैसे लेते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनिल से। ठीक है, तो आइए अब सिखाते हैं कैसे आपको एल्कोक्सी कार्बोनिल बोलना है। सबसे पहले हमें आईपीएससी में क्या करना होता है, पेरेंट कार्बन चेन चुननी होती है। तो हमने पेरेंट कार्बन चेन चुना, तो भैया जब इसको प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हैं, ये हमारा सीनियर है, ये हमारा जूनियर है, तो सीनियर वाले को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2। और हमें यह बोला गया है, सिखाया गया है, बार बार सिखाया गया है कि जो सीनियर है, अगर वो सीनियर है तो उसके कार्बन को नंबर मिल गया, तो फिर जूनियर वाले के कार्बन को नंबरिंग नहीं करना, क्योंकि वो जूनियर अब फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, अब वो सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप हारता है प्रायोरिटी में, वो अब सब्स्टिट्यूएंट बन गया है, वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो यहां भी हम वैसे ही बोलेंगे कि यार एस्टर तुम जरूर फंक्शनल ग्रुप थे, लेकिन आज हमारे साथ COOH है, तो इसलिए आज तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट बनना पड़ेगा, इस वजह से हम तुम्हारे कार्बन को नंबर नहीं दे पाएंगे। ठीक है भैया, इसमें भी खुश हो गया कि मत दो नंबर। अब जब नहीं नंबर दिया तो अब आपके पास क्या बचा है वो देखिए, अब आपके पास बचा हुआ है ये इतना सा। अब इसको नाम कैसे बोलेंगे देखिए,
यही समझना था आपको। ये CH3 दिख रहा है, इसको बोलना मेथ, एक कार्बन है ना, मेथ बोलना। ओ दिख रहा है, बोल दो ऑक्सी। आगे बढ़ते रहो। यहां देखो, अरे तुम तो क्या हो, अरे सर ये तो कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या बोला, कार्बोनिल। अब पूरा जोड़ के बोलो, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल का तो मतलब ही होता है नंबर ऑफ कार्बन, है ना, तो ये क्या हुआ, एल्कोक्सी कार्बोनिल, सिंपल। तो ये इसका नाम क्या हो गया, देखो मेथॉक्सी, और क्या आ गया, कार्बोनिल। इसका नाम खत्म हो गया। अब आपके पास जो क्वेश्चन बचा है उसे आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन में है भाई पेरेंट कार्बन चेन में 2 कार्बन की चेन है, तो 2 कार्बन की चेन क्या लिखा है, एथेन, और COOH का सीनियर वाला नाम क्या होता है, ओइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड हो गया। और करो प्रैक्टिस, और करो प्रैक्टिस। यहां पर देखो अगेन सेम क्वेश्चन है, अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये लोग जो है नंबर अपना पा लेंगे, और ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम फटाफट सोचो। 2 कार्बन एथ, आगे बढ़ो, ओ ऑक्सी, आगे बढ़ो कार्बोनिल ग्रुप, तो इसका नाम क्या है, कार्बोनिल। क्या नाम है, कार्बोनिल। तो आप पूरा नाम बोलो, एल्कोक्सी, लिखो एथ, बोलो एल्क, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। अरे चलो भाई, क्या दिक्कत है इसमें, एल्कोक्सी, और क्या बोलोगे, कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, खत्म। यही तो है, सेम यही है, तो लिख दो फिर से, एथेनोइक एसिड। आ गया, आ गया, अभी नहीं आया तो लो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो। इसको बताओ, C3H7O C डबल बॉन्ड O CH2 COOH, लो इसको बताओ। सर सेम क्वेश्चन है, इधर का मामला बदल रहा है, तो बताओ जल्दी से क्या करोगे। ये 3 कार्बन को क्या बोलना है, प्रोप, यानी कि कॉक्सी में ये क्या हो गया, प्रोप, इसको क्या बोलोगे, ऑक्सी, इसको क्या बोलोगे, कार्बोनिल, कार्बोनिल। जोड़ के बोलो, अब क्या बोलोगे, प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी कार्बोनिल, हो गया नाम। अब बाकी तो आप जानते ही हैं, इसको बताइए, ये था 1 2 एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। आ गया। तो इस तरीके से आपको इस पे फोकस करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को देखो। ये जो क्वेश्चन था आपके पास, कहां गया क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में आया हुआ था, ये देखो, इसका नाम बोलो, यही तो सॉल्व करके आए हो, ठीक है। ये नंबर पाएगा 1 2, ये देखो, और ये देखो एस्टर, तो 1 2 इनके कार्बन को नंबर नहीं देना। अब देखो मेथ ऑक्सी कार्बोनिल, हो गया ना आसान। और ये मेथॉक्स, अरे हाँ एक चीज तो बताना ही भूल गए आपको, उसको भी देखिएगा जरा, एक चीज तो बताना ही भूल गए भाई, एक चीज तो बताना ही भूल गए। कहां गया, जहां सिखा रहे थे, ये देखिए, एक चीज क्या बताना भूल गए, ये देखिए, ये भी तो बताना है कि ये सब्स्टिट्यूएंट भाई साहब किस पे लगे हैं, 2 नंबर पे लगे हैं, तो क्या बोलोगे, 2 मेथॉक्सी, क्लियर, 2 मेथॉक्सी कार्बोनिल एथेनोइक एसिड। ये देखो ये किस पे लगे हुए हैं, ये पूरा का पूरा किस पे लगा हुआ है, 2 नंबर पे लगा हुआ है, क्या बोलोगे, 2 एथॉक्सी कार्बोनिल। इसमें भी देखो ये भाई साहब पूरे के पूरे भाई साहब किस पे लगे हुए हैं, 2 नंबर पे लगे हुए हैं, तो क्या बोलोगे, 2 प्रोपॉक्सी कार्बोनिल, हो गया। तो इसी तरीके से आपको नेमिंग करना था। अब इस चीज को देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन क्या फोड़ पाएंगे आप, बिल्कुल फोड़ पाएंगे सर। ये मेथ हो गया, ये ऑक्सी हो गया, ये कार्बोनिल हो गया, पूरा मेथॉक्सी कार्बोनिल किस पे लगा है, 2 नंबर पे, खोजो कहीं लिखा है 2 मेथॉक्सी, हाँ सर मिल गया 2 मेथॉक्सी कार्बोनिल। और इसको क्या बोलना सिखाया था, एथेनोइक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। आ रहा है, बहुत तेजी से क्वेश्चन करना होता है। कई स्टूडेंट इधर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो एस्टर के मेन नाम सीनियर नाम में ही फंसे रहते हैं, जूनियर नाम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, जूनियर नाम से एकदम अच्छा खेलना है, आपको अच्छा खेलना है, क्लियर। आइए एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम का आया था, वो भी बहुत इजी है, देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है, और इसकी आईपीएससी नेमिंग पूछी गई है, आईपीएससी नेमिंग। तो एक चीज आपको बता दी, आइसो, नियो, वाइनिल, इनसे थोड़ा किनारा किए रहना आईपीएससी में, ठीक है। जब किसी ऑप्शन में कोई रास्ता ना दिखे तभी आप आइसो वगैरह पे जाए करिए, क्योंकि आईपीएससी पूछ रहा है और आइसो वगैरह कॉमन नेम में ज्यादा यूज होते हैं, क्लियर। आप आइसो का यूज तभी आईपीएससी में आप करिएगा जब किसी ऑप्शन से आपका काम ना चल रहा हो, फिर आप आइसो वाले पे जाएंगे। चलिए खैर, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को अगर हम ड्रॉ करें तो आपको नजर आ रहा है ये COO ग्रुप है, तो ये आपका रहा एस्टर, इसका मतलब ये होता है। और इस O के साथ लगा हुआ है CH2 CH3, तो ये लगा दिया CH2 CH3, क्लियर। और इधर की ओर लगा हुआ है CH, और इस CH पे 2 लगे हैं CH3, ये आपने इस तरह कर लिया। बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपनी टेंडेंसी नहीं भूलेंगे, पहले जो O के साथ लिखा है उसका नाम लिख लो, कहीं भूल ना जाए। तो इसका नाम क्या है, इथाइल, 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 मतलब देखो इसमें भी इथाइल आ रहा है, इसमें भी इथाइल आ रहा है, क्लियर। तो इन्हीं दोनों में से कोई होने वाला है, इथाइल, क्लियर।
अब देखो इथाइल के बाद इसका काम खत्म, आ जाइए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है एस्टर, तो आपको ऑब्वियस सी बात है नंबरिंग कहां से करनी है, यहां से 1 2 लॉन्गेस्ट चेन चुनना है, इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, इधर चलते 3, तो ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले इसका नाम, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो सब्स्टिट्यूएंट का लगा 2 पे, तो क्या बोलोगे 2 मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी खत्म हो गया, ठीक है। अब आया 3 कार्बन का चेन प्रोपेन, और लगा देंगे O8। क्यों लगाया O8 समझ गए, क्योंकि यहाँ पे COO के सिवा कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यही यहाँ पर सर्वे सर्वा है, यही यहाँ पे सीनियर है, सीनियर वाला नाम होता है एल्काइल एल्केनोएट। क्लियर। अब देखते हैं किसी ऑप्शन में, इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोएट, कौन सा ऑप्शन सही है, सी। इनके चक्कर में मत पड़िएगा आईपीएससी में, जब आपको ये ऑप्शन ना दे तब हम उसमें विचार कर सकते हैं। क्लियर, क्योंकि ये आपको आइसो की झलक दिख जाती है, तो कई स्टूडेंट से मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन उनको रिमेंबर मतलब याद रहना चाहिए कि क्या आइसो वगैरह कॉमन नेम होते हैं, आईपीएससी नहीं होता। जब काम ना चले तब आप आइसो को आईपीएससी में इस्तेमाल करिएगा, अभी काम आपका चल गया, यही ऑप्शन है। क्लियर। अब हम लोग एस्टर के लास्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन पे पहुंच गए, और यहां आईपीएससी सीखते समय आपसे बोला जा रहा है इसका कॉमन नेम लिखो। यहां पे ये क्वेश्चन क्यों डाला गया, ये क्वेश्चन वैसे तो आपके एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। एस्टर के ही आईपीएससी नेमिंग सबसे ज्यादा पूछे गए, और लास्ट में चलते चलते कॉमन नेम भी सीखना है, क्योंकि कई स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ तुक्का मार के चले आते हैं। तो कॉमन नेम आपको एस्टर का कैसे करना है वो आपको समझाया जा रहा है, फटाफट देखिएगा। अगर आपसे कहता है कि भाई एस्टर का कॉमन नेम सिखाओ, तो एस्टर का जो कॉमन नेम होता है एस्टर का, वो आपको पहले तैयार करना है कॉमन नेम, और इसका कॉमन नेम होता है, आपको ऐसे बोलना है कॉमन नेम, ठीक है, डॉट 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 डॉट, और लास्ट में जोड़ देना है 8। क्लियर हो गया। अब ये डॉट डॉट क्या है सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, ठीक। तो डॉट 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 8। दूसरी बात, कहीं पर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ इसमें कितने कार्बन है, अगर आपको वहां पे एक कार्बन नजर आएगा तो वहां पे आपको फॉर्म से नाम शुरू करना है। किससे, फॉर्म से, मतलब ये भाई साहब यहां प्रेजेंट हो गया, डॉट डॉट में क्या बढ़ना है अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। 2 कार्बन हो अगर उस पूरे में, जहां पे मैं बोलूं कार्बन काउंट करने को, तो आपको उसके नाम की शुरुआत कहां करनी है, ACET से। 3 कार्बन अगर हो तो आपको वहां बोलना है प्रोपियन। ये सब वैसे मैं आपको सिखा चुका हूं, कहां पे, कॉमन नेम में। अब 4 कार्बन हो तो आपको बोलना है ब्यूटायर। क्लियर। अब चलते हैं आपके क्वेश्चंस पे, पहले प्रैक्टिस करा देते हैं कॉमन नेम की, फिर वो क्वेश्चन देखना कितना इजीली फोड़ोगे। देखो भाई नेक्स्ट देखना, जरा क्वेश्चन देखो। मान लीजिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन बोला HC डबल बॉन्ड O और CH3, मैंने आपसे कहा पहचानो ये एस्टर है, आपने कहा हाँ सर एस्टर है, COO है तो इसका मतलब एस्टर है, और O के साथ R लगाए तो एस्टर है। मैंने आज के सेशन में यही बोला कि सबसे पहले क्वेश्चन बाद में देखना, जो O का नाम है पहले उसको लिख लो भाई। तो आपने कहा सर ठीक है हम नाम लिख ले रहे, O के साथ लगाए मिथाइल, आपने कहा सर ठीक है, आपके कहे अनुसार हमने यहाँ पे मिथाइल लिख लिया। अब लौटिए क्वेश्चन में, ये समझ गए हैं कि इसका नाम पहले होगा, लास्ट में आपको दिखने वाला है क्या, 8। क्या दिखने वाला, 8। अब आपको मैं कह रहा हूं कि कार्बन गिनो, कार्बन, तो आप कहेंगे सर कार्बन कहां गिने, अरे फंक्शनल ग्रुप को देखते हुए कार्बन गिनो, तो आप कहेंगे सर बहुत बड़ी चेन है ये तो, लेकिन बेचारा इतनी बड़ी चेन है लेकिन इसमें कार्बन एक ही है, तो मजाक कर रहा हूं। मतलब यहां तक आपको देखना है कि इधर कितने कार्बन आ रहे हैं, तो कितने कार्बन है भाई, एक ही कार्बन तो है, और एक कार्बन को क्या बोलना है, फॉर्म। बस आपको यहाँ पे लगा देना है FORM, बन गया ना नाम, क्या हो गया, मिथाइल फॉर्मेट। और देखिए एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये लिखा मिला आपको CH3COO, ठीक है, और यहाँ पे लिख गया C2H5, भाई बाहर में गया क्वेश्चन, सबसे पहले O के साथ जो लिखा है सर ने बोला है पहले इसको लिख लेना बाद में क्वेश्चन देखना, तो बिल्कुल यही फॉलो करना, पहले इसको लिख लो इथाइल, ठीक। अब ये इथाइल हो गया। अब मैंने आपसे कहा है कि कार्बन गिन मेरे भाई, कार्बन गिन, तो आप कहेंगे अरे सर 2 ही कार्बन तो आ रहा है, 2 कार्बन जब आएगा तो कॉमन नेम में क्या बोलना है, ACET, तो आपने बोला ACET, और लास्ट में क्या लगा देना, 8, तो क्या हो गया, इथाइल एसीटेट। ये देखिए क्वेश्चन और करिए, खुश रहिए और करिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे अगर आपको बना दिया जाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2, अरे सर ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। अरे बिल्कुल खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, इसको देखो सबसे पहले जो O के साथ लगा है उसका नाम पहले लिखो, बाद में क्वेश्चन देखेंगे। O के साथ आप भी जानते हैं इसको क्या बोलते हैं कि भाई 2 कार्बन हो, डबल बॉन्ड हो और उसी पे ये डंडा आ जाए, व्हाट इज दिस, दिस इज वाइनिल।
क्या है ये? वाइनिल, जिसे आप विनाइल भी बोलते हैं। तो पहले आप इसको लिख लो वाइनिल, बाद में क्वेश्चन देखेंगे। इसका काम तमाम, पहले ओ के साथ जो है वो देख लो, तब जाके देखना कि एस्टर का क्वेश्चन में क्या क्या कार्बन है क्या नहीं है। पहले इसका नाम लिख लो, लिख लिया? अब कार्बन काउंट करो, कितने? 3। तो क्या बोलोगे? प्रोपियन, प्रोपियन, क्लियर। और लास्ट में मैंने आपको सिखाया है चुपचाप मुंह बंद करके यहां पे 8 लगा देना। तो क्या नाम हो गया? विनाइल प्रोपियोनेट, क्लियर। क्या अब आप तैयार हैं उस क्वेश्चन के लिए? तो देखो जरा, जवाब दो। ये पक्का ये क्वेश्चन अब आप फोड़ देंगे क्योंकि आप तैयार हैं। ये क्या एस्टर का क्वेश्चन है? हाँ सर, एस्टर का क्वेश्चन है। आपने कहा था जो ओ के साथ पहले लिखा हो उसका नाम लिख लेना, और इसको अभी अभी लिख के आए हो। ये क्या है? ये वाइनिल है, वाइनिल, वाइनिल लिख लो। फिर क्या बोला था आपसे? सर आपने कहा था कार्बन काउंट कर लेना, कर लो कार्बन काउंट। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन को क्या सिखाया था बोलना? एसिड बोलना। और लास्ट में चूंकि ये एस्टर है तो क्या लगा दोगे? एसीटेट। क्या नाम हो गया? विनाइल एसीटेट। खोजो कहीं है? हाँ सर है, ए ऑप्शन लॉक करके आना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।